साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। और शायद आपने पेन और नोटबुक अपने हाथ में ले ली होगी अपने इस डिवाइन वर्क के लिए कि हमें जल्दी ही इंग्लिश सीखनी है, वो भी परफेक्टनेस के साथ। और इंग्लिश के साथ साथ हम सीख रहे हैं मोटिवेशन भी, स्पोकन इंग्लिश, वो भी फंडामेंटल के साथ और साथ में मोटिवेशन, ताकि हम आगे बढ़ सकें, किसी भी प्रकार का कॉन्फिडेंस हमारा लूज ना हो। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बचपन में अपने रूम में एक स्लोगन लिख के रखता था राम मनोहर लोहिया जी का कि अगर तुम न हिलो तो दुनिया को हिला सकते हो। अपने मन में रखिए ये बात कि तुम न हिलो तो दुनिया को हिला सकते हो। आपको डगमगाना नहीं है, आपको अपना संकल्प क्षीण नहीं करना है। उसके लिए जैसा कि हम हर क्लास किसी न किसी मोटिवेशनल बात के साथ शुरू करते हैं, ये क्लास भी हम शुरू करने जा रहे हैं। दो चीजें मैंने लिखी है, उनको एक बार थोड़ा सा पढ़ लूं, उसके बाद हम इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या है? पहली है, विद्या के बिना मति गई। यानी कि विद्या, पढ़ाई, ज्ञान, ज्ञान जो है वो परम आवश्यक है मति के लिए। मति यानी बुद्धि, कि अगर विद्या है तो उसके बिना मति नहीं है, मति नहीं है तो गति नहीं है। यानी ज्ञान के बिना गति नहीं है, और गति के बिना धन नहीं है, और धन नहीं है तो जीवन नहीं है। ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा कि विद्या नहीं है, विद्या के बिना मति नहीं, यानी ज्ञान नहीं। जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे ज्ञान नहीं होगा। और गति के बिना मति के बिना गति नहीं। मति यानी कि बुद्धि के बिना फिर गति, विकास, हमारा विकास नहीं होगा। और गति के बिना धन नहीं, विकास नहीं होगा तो हमारे पास धन नहीं आएगा, और धन नहीं आएगा तो जीवन नहीं। जीवन अच्छा हम नहीं जी सकते, क्योंकि जीवन यापन के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत है। चाहे वो रोटी कपड़ा और मकान है, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो हमारी आवश्यकता की कुछ भी चीजें हैं। तो एक बार फिर दोहरा दूं, विद्या के बिना मति नहीं, मति के बिना गति नहीं, गति के बिना धन नहीं, और धन नहीं तो जीवन नहीं। और दूसरी तरफ देखिए, बहुत ही प्यारे शब्द फिर लिखे हैं कि इनको आपकी इंग्लिश की जो वोकैबुलरी है उसमें भी ऐड करिए। ये इंग्लिश के वर्ड्स जितने भी हैं उनको डेली याद रखा करें प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। तो आपकी वोकैबुलरी एनरिच होती जाएगी। लेजीनेस किल्स एम्बिशन, जो आलस्य है वो आपके एम्बिशन को मारता है, उद्देश्य को, जो टारगेट है, जो एम है, उसको मार देता है। एंगर किल्स विजडम, जो आपका गुस्सा है वो आपकी बुद्धि को खा जाता है, बुद्धिमत्ता को मार देता है। फियर किल्स ड्रीम्स, भय जो है, अनजाने भय जो आप मन में रखते हैं वो आपके सपनों को मार देते हैं। ईगो, अहंकार, आपके विकास को मार देता है, जो ग्रोथ है उसको मार देता है। और जेलसी, जो आप किसी से नफरत करते हैं वो आपकी शांति को मार देते हैं, जो हम कहते हैं मन की शांति, पीस, उसको खत्म कर देते हैं। डाउट, शंका या शक, किसी प्रकार का शक जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को मार देता है, आपके विश्वास को खत्म कर देता है। यानी कि आलस्य जो है वो आपके एम्बिशन को मार देता है, आपकी जो उद्देश्य है जीवन का उसको मार देता है। गुस्सा जो है आपकी बुद्धिमत्ता को खा जाता है, जो आपके भय हैं वो आपके सपनों को खा जाते हैं। अहंकार जो है वो आपकी विकास को खा जाता है, और नफरत जो है वो आपकी शांति को खा जाती है, और शंका या शक जो है वो आपके विश्वास को खा जाता है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि नाउ रीड READ, नॉट TAD, रीड दैट राइट टू लेफ्ट। अब इसको ये कहता है, इसको हम लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं। एम्बिशन यानी हमारा उद्देश्य, किल्स लेजीनेस, अगर हमारे पास कोई उद्देश्य है तो हम आलस्य नहीं करेंगे, हमारा आलस्य मर जाएगा, यानी कि एम्बिशन आलस्य को मार देता है। विजडम किल्स एंगर, बुद्धिमत्ता जो है वो गुस्से को मार देती है। अगर हम बुद्धिमान है तो हमें गुस्सा नहीं आएगा। ड्रीम्स, हमारे सपने जो है वो हमारे भय को मार देते हैं, हमारे भय को खत्म कर देते हैं। ग्रोथ, हमारी विकास जो है वो हमारे ईगो, हमारा जो ईगो है उसको, अहंकार जो है उसको मार देता है। और पीस यानी कि शांति, शांति जो है वो हमारी जेलसी को, जो हमारे अंदर जलन होती है किसी के प्रति अनावश्यक, उसको खत्म कर देती है। और कॉन्फिडेंस, और हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो विश्वास है, वो हमारी शंकाओं को मार देता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 दूनी 12, 12 का 12 शब्द हैं, 6 पेयर्स हैं। सो प्लीज इनको ध्यान से रखें। अब स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश जी।
तो आई होप कि आप सबने लिख लिया होगा। अगर नहीं भी लिखा है तो जब वीडियो देखें दोबारा से तो इसको जूम करके आराम से लिख लीजिएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, बहुत से स्टूडेंट्स हमें बड़ी क्लासों में ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि जी इंग्लिश के, अब कोई भी विषय पढ़ते हैं हमारे पास ऐसे आते हैं पैराग्राफ्स आते हैं, आपके पास दो प्रकार के पैराग्राफ्स आते हैं, या विजुअल डिस्क्रिप्शन या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तो जिसमें आप किसी फैक्ट को इलोबरेट करते हैं, विजुअल जो आप आंखों से देखा किसी घटना को और उसका वर्णन किया, या फिर क्या होता है किसी सब्जेक्ट के ऊपर जो फैक्चुअल आते हैं, फैक्चुअल के अंदर सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। जैसे मान लो हिंदी भाषा है ये भी हमारे पास, तो आपने देखा होगा कि हिंदी के लगभग हर एग्जाम में हिंदी के ऊपर लेख आता है, लेकिन इंग्लिश पे आपने लेख नहीं देखा होगा। तो मान लो बाई चांस आपसे कोई पूछ ले कि इंग्लिश क्या है, तो लेट अस बिगिन फ्रॉम इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? अगर आपसे कोई पूछ ले इंग्लिश के बारे में, इंटेरोगेट कर दे कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि जब हम पढ़ते थे व्हेन वी वर स्कूल गोइंग, ऑन दैट टाइम इंग्लिश अल्फाबेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 6th क्लास। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू मी इन 6th क्लास। इट मींस आई लर्नड एबीसी इन 6th क्लास। छठी कक्षा में एबीसी लगती थी और एक छोटी सी बुकलेट होती थी, उसी में चैप्टर भी होते थे, और एक चैप्टर होता था उसके अंदर द हॉस्पिटल। क्या नाम था? द हॉस्पिटल। अब द हॉस्पिटल चैप्टर हमें करवाया गया, मेरे टीचर ने करवाया। पूरा द हॉस्पिटल चैप्टर पढ़ने के बाद उसके नीचे वर्ड मीनिंग्स, जिनको सिनोनिम्स बोलते हैं, सिनोनिम्स थे, वर्ड मीनिंग्स दिए होते थे, लेकिन वो हिंदी से, इंग्लिश से हिंदी में दिए होते थे। उसमें मेन वर्ड्स के सभी के मीनिंग दिए हुए थे। जैसे मान लो हॉस्पिटल है, इसके सामने लिखा था हॉस्पिटल, सामने लिखा था अस्पताल और अस्पताल। आई एम नॉट मच कॉन्फिडेंट अबाउट इन हिंदी। अस्पताल आई थिंक ऐसा था, अस्पताल या अस्पताल, ठीक कर लीजिए इसको, जो भी हो, अस्पताल भी हो सकता है, आई डोंट नो इट। अस्पताल या अस्पताल दोनों ही लोग बोलते हैं, लेकिन आई थिंक दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। तो मैं अपने टीचर के पास गया और मैंने पूछा, गुरुजी ये THE क्या है, व्हाट इज दिस? ही सेड टू मी दिस इज द। मैंने पूछा सर द यानी क्या, द का मीनिंग क्या? तो उन्होंने कहा कि द का कोई मीनिंग नहीं होता, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, कुछ भी मीनिंग नहीं होता। तेरा नाम क्या है? मैंने कहा जी शुभम। तो दा शुभम रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई वॉज क्वाइट कंफ्यूज्ड कि ऐसा वर्ड भी कोई हो सकता है इसका मीनिंग ही ना हो। सो उस टाइम एक टीचर और थे इंग्लिश के, मैं उनके पास गया सेम प्रश्न लेकर के कि गुरुजी ये दा क्या है, और उन्होंने मुझे बड़ा डांटा कि किस मूर्ख ने कहा कि ये दा है, ये दा नहीं है, ये तो दी है। मैंने कहा गुरुजी दी क्या है? तो उन्होंने कहा दी तो दी होता है। नाउ आई वाज कंफ्यूज्ड मोर कि व्हाट इज दिस इज द और दी। देन आफ्टरवर्ड्स जब मैं बड़ी क्लासों में गया, आई एंटर्ड इन माय सेकेंडरी क्लासेस, देन अगेन आई आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द? देन माय टीचर रिप्लाइड द इज एन आर्टिकल, द इज एन आर्टिकल। आई सेड व्हाट इज आर्टिकल? आई आस्क्ड द टीचर सर व्हाट इज आर्टिकल? तो उन्होंने कहा आर्टिकल तो आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अगेन आई वाज कंफ्यूज्ड। Then I went to another teacher. I asked, sir, what is article? Then the teacher said, articles are three: a, an, and the, और दी। तो मैंने कहा सर ये दा है या दी है? उन्होंने कहा कि दा बोलो चाहे दी बोलो, एक ही मीनिंग है, कोई अलग अलग मीनिंग नहीं है। आई वॉज अगेन कंफ्यूज्ड। मैंने पूछा था व्हाट इज आर्टिकल, और उन्होंने रिप्लाई दिया how many articles are there? This is not my question. My question is what is article? The teacher said these are three type of articles are there. One is a, and the. I again on senior classes went to the teacher, sir, what is article? He said these are three: a, an. He said not a and the. He said these are of two types. These are of two types.
One is definite article and second one is indefinite article. Indefinite article. Definite article is the, and indefinite article are a and an. I was again confused more. Till now, I decided to know what is the first. I tried many books. I started reading books, various types of grammar books to find out the meaning of the and the meaning of article. Such type of questions are called fundamentals of English. Fundamental of English. Finally, I got the answers in my university level, and that was written by A.S. Hornby. The book was on essence. Later we will discuss on essence also. So अभी आपके भी मन में आया होगा कि यार हमने तो कभी पूछा नहीं कि द क्या है, कि आर्टिकल क्या है, कि डेफिनेट क्या है, कि इनडेफिनेट क्या है. दिस इज द फॉर्मूला टू लर्न एनीथिंग. जब आपके सामने कोई चीज आती है और आपको समझ नहीं आती तो उसी टाइम आप प्रश्न उठाइए, एक क्यूरी कीजिए, अपने टीचर से पूछिए कि वो पता करके, पता है तो बताएं तुरंत, नहीं पता है तो नेक्स्ट डे बता दीजिए सर. वो भी कोशिश करें और आप भी कोशिश करें. और जैसे हम एक एक करके अगर पता करेंगे तो क्या होगा, वी विल फाइंड द आंसर्स. हमें सबके उत्तर मिलेंगे और जब एक बार उत्तर मिल गए तो हम भूलेंगे नहीं डेफिनेटली, क्योंकि वो सीखा हुआ होगा और सीखी हुई चीज हम नहीं भूलते, रटना नहीं है. इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा इसी क्लास में. लेकिन हम बात कर रहे थे व्हाट इज इंग्लिश.